ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मोपनिषद। जय गुरुदेव। तेरह तक हो गया था, 14 से पढ़ना है ना जी। शरीरी अपि अशरीरी एषा परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः अशरीरं सदा सन्तम् इदं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रियेण स्पृशतः तथैव च शुभाशुभे तमसाग्रस्तवद्भानाद् अग्रस्तोऽपि रविजनैः ग्रस्त इति उच्यते भ्रान्त्या हि अज्ञात्वा वस्तुलक्षणम् तदवद्देहादिबन्धेभ्यः विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देहवन्मूढा देहिवन्मूढा शरीराभासदर्शनात् अहिः निल्वय्य नीवायं मुक्तदेहस्तु नितिष्ठति इतस्ततः चाल्यमानो यत्किञ्चित् प्राणवायुना स्रोतसा नीयते दारो यथा निम्नोन्नतस्थलं दैवेन नीयते देहो तथा कालोपभोक्तिषु लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यतिष्ठति एक यातिष्ठेत् केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्मविदुत्तमः जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सद्ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् शैलूषो वेश सद्भाव अभावयोः च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मविच्छेष्टः सदा ब्रह्म एव नापरः घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयं तथैवोपाधि विलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित् स्वयं क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले संयुक्तम् एकतां याति तथा आत्मनि आत्मविन्मुनिः एवं विदेह कैवल्यं सन्मात्रत्वम् अखण्डितं ब्रह्म भावं प्रपद्येष यतिः नावर्तते पुनः सदात्मकत्वविज्ञान दग्धा विद्यादिवर्ष्मणः अमुष्य ब्रह्मभूतत्वात् ब्रह्मण कुत उद्भवः मायाक्लिप्तौ बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभासा विनिर्गमौ आवृतेः सद असत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे नावृतिर्ब्रह्मणा काचित् अन्याभावात् अनावृतम् अस्ति इति प्रत्ययो यः च न अस्ति इति वस्तुनि बुद्धेः एव गुणौ एते न तु नित्यस्य वस्तुनः अतः तौ मायया क्लिप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवध्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुतः न निरोधो न च उत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुः न वै मुक्ता इति एषा परमार्थता इति ॐ भद्रं कर्णिभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं सस्तनुभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः इति शांति। ओम शांति शांति शांति। इति आत्मोपनिषद समाप्ता। सभी को प्रणाम। ये जो इसमें 31 में लास्ट वर्ड है इति एषा परमार्थता, एकाएक लगा कि परमार्थ शब्द का अर्थ तो अभी पता चला। हम लोग कहते हैं ना स्वार्थ नहीं परमार्थ करो परमार्थ करो परमार्थ, लेकिन यहाँ जो बताया गया है न मुमुक्षो न वही मुक्त इति एषा परम अर्थ परमार्थ। अगर हम इस भाव से कोई कार्य करते हैं कि बस परब्रह्म परमात्मा ही सभी जगह व्याप्त है, बस हम उसी भाव से अगर कार्य करते तभी वो परमार्थ है। परमार्थ शब्द का मीनिंग जानते थे कि दूसरे के लिए दान करना, सहयोग करना, ये करना,
लेकिन वास्तव में परमार्थ क्या है, ये उपनिषद का ये अंतिम जब शब्द हम पढ़े ना, तब दिमाग में एकदम क्लिक हो गया कि परमार्थ है क्या। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे दीदी। इसका अवसर देने के लिए और पढ़ने के लिए प्रेरणा देने के लिए। जी दीदी, थैंक आपने यू। इसका अर्थ बताया उसके लिए धन्यवाद बिल्कुल दीदी। दीदी। आपने भी इस तरफ ध्यान करवाया, नहीं तो रीडिंग करके हट जाते। बहुत सुंदर दीदी। सहकार बहुत और सुंदर। परमार्थ में बहुत सुंदर ये उसका वो है, ये असली परमार्थ है। जी दीदी, बहुत सुंदर। उपनिषद, ओह प्रणाम दीदी। उपनिषद के विषय में कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। ओह कह के आदमी रह सकता है, कुछ इसकी तारीफ में कुछ कहने के लिए है ही नहीं, अशब्द है हम। जी दीदी। तारीफ में कुछ कहा ही नहीं, जो भी कहा जाएगा वो छोटा होगा, जी। जो भी कहा जाएगा। रीता दीदी चले गए? हाँ। नहीं दीदी हूँ। अच्छा चलिए दीदी, आप 13 नंबर से शुरू करिए। 13 नंबर हो गया था, 14 से शुरू कर दीजिए रीडिंग, फिर हम दीदी को बुलाएंगे। हाँ, ठीक है दीदी। यहाँ से शुरू करना, मंत्र क्रमांक। अच्छा ठीक है। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मंत्र क्रमांक 15-16। मैं ऋषि यह बात स्पष्ट करते हैं कि सूर्य ग्रहण या बादलों के कारण अंधकार ग्रस्त दिखता भर है, किंतु वास्तव में वह ग्रसित होता नहीं है। जन्य समान को समझने के लिए कहे गए बाल सुलभ उदाहरणों के आधार पर किसी को यह नहीं सोच लेना चाहिए कि शास्त्र विज्ञान सम्मत नहीं है। वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। वह परिच्छिन्न शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील अर्थात व्याप्त है। इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्म ज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय अथवा अप्रिय ज्ञान स्पर्श नहीं करता, अर्थात वह आत्मा किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं समझता। शुभ एवं अशुभ उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित होने पर भी हाँ, ग्रसित मानते न होने पर भी, हैं। ग्रसित न होने पर भी। हाँ, ग्रसित न होने पर भी ग्रसित मान लिया जाता है। लोग भ्रांतिवश उसे ग्रसित मानते हैं क्योंकि उन्हें वस्तु स्थिति का पता नहीं होता। इसी प्रकार शरीरादि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी को शरीरी के रूप में मानने वाले मूढ़ ब्रज मूर्ख समझे जाते हैं। वास्तव में वे ब्रह्म ज्ञानी आत्मा सांप की कैंचली के सदृश शरीर से सर्वथा मुक्त रहता है। यह शरीर प्राण वायु के द्वारा ही इधर उधर संचालित किया जाता है, जैसे झरने नदी आदि के स्रोतों द्वारा लकड़ियों को ऊपर नीचे ले जाया जाता है। जैसे दैव भाग के द्वारा देह कालो भोग सुख दुख आदि उपभोगों में ले जाई जाती है, ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है, वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही है। शिव स्वरूप उस वैकृतार्थ ब्रह्म ज्ञानी जीवित रहते हुए भी मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। यह आत्मा उपाधि शरीरादि के विनष्ट हो जाने पर ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस तरह विविध वेश को धारण करने पर व्यक्ति नट आदि के रूप में समझा जाता है तथा अपने वास्तविक रूप में आ जाने पर वही पूर्व जैसा व्यक्ति समझा जाता है, उसी प्रकार ही ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। केवल शरीरादि वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है, वस्तुतः वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे घट के फूट जाने पर घट के अंदर का आकाश आकाश रूप ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि अर्थात शरीर आदि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जिस तरह दुग्ध में दुग्ध तेल में तेल और जल में जल मिला देने पर एक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह आत्मज्ञानी मुनि एवं आत्मा की स्थिति भी एक ही है। इस प्रकार विधेय रूप केवल पद की प्राप्ति के पश्चात सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके पुनः
संसारावर्तन आवागमन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सदात्मक तत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है। ऐसे ही यति के भ्रम रूप हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि भ्रम का पुनः उद्भव हो। माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष वस्तुतः उस भ्रम में नहीं हुआ करते। जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में सर्प का बोध हो जाने पर यदि वह सर्पाभास पुनः समाप्त हो जाता है, तो फिर केवल मात्र रस्सी ही आभासित होने लगती है। उसी प्रकार आवरण के सत और असत भाव को ही बंधन और मोक्ष कहना चाहिए। ब्रह्म का कोई भी आवृत नहीं होता, वह अन्य के अभाव के कारण अनावृत है। वस्तु के होने या ना होने के विषय में जो कुछ भी विश्वास किया जाता है, ये तो वस्तुतः बुद्धि के ही गुण हैं, उस नित्य वस्तु अविनाशी भ्रम के नहीं। अतः माया के द्वारा प्रादुर्भूत होने वाले बंधन और मोक्ष आत्मा में नहीं होते। ऋषि यहाँ यह तथ्य बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि बंधन या मुक्ति आत्मा के लिए नहीं, बुद्धि के लिए है। मेरे तेरे में बुद्धि नहीं उलझती सुलझती है, आत्मा तो सहज मुक्तावस्था में ही स्थित है। उस कला रहित निष्क्रिय शांत निष्पाप निरंजन अद्वितीय परमात्म तत्व में आकाश के भेदों की भांति घटाकाश महाकाश आदि कल्पना कहाँ से हो सकती है। सत्य तो यह है कि वह परब्रह्म ना तो जन्म लेता है, ना ही जन्म रहित है, ना वह बंधन में रहता है, ना ही साधक है, ना ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है, और ना ही वह मुक्त है। वह इन सबसे परे है। जन्म लेने वाली काया के साथ वह प्रकट होता दिखता है, इसलिए वह जन्म रहित नहीं है। लेकिन जन्म तो काया का होता है, चेतना का नहीं। पात्र बनते टूटते हैं, उनमें रहने वाला जल तो पात्र के जन्म और क्षय से मुक्त है, इसलिए अजन्मा है। इसी भाव से उसे ना मुक्त कह सकते हैं, ना अमुक्त, ना मोक्षाकांक्षी। शांति पाठ कर लो। जी दीदी बोले। ओम भद्रं कर्णेभिः गुणां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा रंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः इत्यामुपनिषदं समाप्तम्। जी दीदी बहुत जय सुंदर। गुरुदेव। जय गुरुदेव त्रुटि के लिए माफी। जी दीदी बहुत सुंदर, अति सुंदर। जी हम सीधे ही चलते हैं दीदी के पास। दीदी का आशीर्वाद हमको मिले। हिमृता दीदी, मैंने देखा था दीदी को। हाँ जी दीदी, हरिओम, प्रणाम हरिओम। सभी को। जी दीदी जी दीदी प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर है दीदी, बड़ी गूढ़ है लेकिन बहुत गोड़ा है। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर उदाहरण के साथ इसमें दिया गया है। यह आत्म उपनिषद बहुत ही सुंदर उपनिषद है। तो आइए एक प्रार्थना के साथ आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आइए दीदी 14वां का भावार्थ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि वह आत्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है। कैसे? वह परिच्छिन्न शरीर में आबद्ध रहता हुआ भी सर्वत्र गमनशील है, अर्थात व्याप्त है। इतनी बात तो हम समझते हैं कि वह कण कण में व्याप्त है। शरीर में यद्यपि बंधा हुआ है हमारे आपके शरीर में, फिर भी उसको कोई बांधने वाला हुआ नहीं, संसार में कोई है नहीं, वह सदा गमनशील है। इसलिए शरीर रहित उस ब्रह्म ज्ञानी को कहीं पर भी प्रिय तथा अप्रिय ज्ञान स्पर्श नहीं करता, अर्थात उसे कोई भी अप्रिय नहीं लगता।
शरीर में यद्यपि वह बंधा हुआ है लेकिन सब जगह वही है, तो उसके लिए कोई भी ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई भी कहीं भी प्रिय और अप्रिय नहीं लगता है, शुभ और अशुभ नहीं लगता है, उसे सब कुछ शुभ ही लगता है। अक्सर दीदी बताती हैं, अक्सर चर्चा करती हैं और बाबूजी भी चर्चा करते हैं, उसकी दृष्टि में सभी समान हैं। जिस प्रकार लोगों के द्वारा सूर्य राहु से ग्रसित न होने पर भी ग्रसित समझा जाता है, मान लिया जाता है, और भ्रांतिवश लोग ऐसा ग्रसित मानते हैं, ग्रहण लगा। अरे सूर्य को कहीं ग्रहण लग सकता है? सूर्य को कौन ग्रसित कर सकता है? यहाँ बड़ा स्पष्ट, बड़ा सुंदर लिखा हुआ है, उदाहरण देखिए। उस श्रेष्ठ आत्मा को कोई बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। उसका इस तरह के उदाहरण देकर समझाया गया कि सूर्य को लोग राहु आदि ग्रहों से ग्रसित मान लेते हैं, लेकिन क्या वह ग्रसित हो सकता है? सूर्य, उन्हें पता नहीं होता है वस्तु स्थिति का, इसलिए वैसा वो मान लेते हैं भ्रांतिवश। शरीर आदि के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी को शरीर के रूप में मानने वाले वज्र मूर्ख समझे जाते हैं, मूढ़ समझे जाते हैं। यहाँ वज्र के साथ लिखा गया है, मतलब उसे सबसे बड़ा मूर्ख कहा जा सकता है, उसे सबसे बड़ा मूर्ख समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। वज्र मूर्ख, उसको समझने की बात कही गई है। वास्तव में दीदी एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, उनको जरा हम कह देंगे। जी दीदी प्रणाम। तो दीदी ने तो बहुत बड़े मूर्ख जी दीदी, जी दीदी। तो यहाँ कहा गया, कितने सुंदर सुंदर उदाहरण दिए गए हैं, उससे भी हम अपने को वहीं पर रखकर, मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, जो शब्द कान में जिसके जाए वहां पर उस चीज का चित्रित करे, चित्रण करे, देखे वहां अपने मन की आंखों से। एक तो उदाहरण दिया गया है, जो क्या राहु आदि सूर्य को ग्रसित कर सकते हैं, उसी तरह से शुभ अशुभ उस आत्मा के लिए कुछ हो सकता है? नहीं। प्रिय अप्रिय कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। और जो अगर शरीर के बंधनों से मुक्त श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी को शरीर के रूप में अगर मानता है, तो उसको वज्र मूर्ख कहा जाता है। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी जो है, आत्मा जो है, सांप की केचड़ू के समान है। सांप का केचड़ अगर निकल जाएगा तो फिर सांप शुद्ध रह जाएगा, उसमें उतनी ही स्फूर्ति आ जाएगी, वह पुनः जवान हो जाएगा। वही बात है, ये जो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा है, ऊपर से शरीर से पर्दा से ढका हुआ है, लेकिन इससे यह केचुली है, वह उससे सर्वथा मुक्त माना जाना चाहिए। यह शरीर प्राण वायु के द्वारा इधर उधर संचालित किया जाता है, इस बात पर मार्क करने की जरूरत है। कैसे? प्राण वायु ही शरीर को चलाता है, संचालित करता है। जैसे झरना में या नदी में देखते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे सिल्ली, उसको ले जाया जाता है जल की धारा की ओर, बहुत स्वल्प मेहनत से, बहुत कम मेहनत से, उसका जो जिधर की ओर धारा रहती है, उस धारा की ओर उसको रख कर उसको संचालित करते हुए रस्सी से, ब्रस्से से बांध कर लकड़ियों को ले जाया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। इसका एक उदाहरण दिया गया। अच्छा, एक यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे दैव भाग्य के द्वारा, मतलब एक दिया जाता है अपने कर्मफल के अनुसार अथवा अपने भाग्य के अनुसार, जो सुख दुख आदि भोगने के लिए यह शरीर आता है, ऐसे जो केवल अपनी आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर स्थिर हो जाता है, वह आत्मानुभूति युक्त साधक ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ साक्षात भगवान शिव ही है। इसको यहाँ समझने का प्रयास किया जाए कि जैसे यह शरीर आया, अपना भाग्य भोगने आया,
काल का उपभोग करने आया, सुख दुख आदि का उपभोग करने आया, लेकिन उसकी धारा से अलग मोड़कर जो आत्मा के सहारे लक्ष्य अलक्ष्य की गति को त्याग कर, उस कर्म उपभोग को त्याग कर जब वह स्थिर हो जाता है जीव, अर्थात जब वह उसको आत्मा का अनुभूति हो जाता है, आत्मा शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब वह आत्म अनुभूति युक्त साधक ब्रह्म ज्ञानियों को में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसको साक्षात शिव के रूप में उसको कहा गया है। वैसे श्रेष्ठ साधकों को जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं, जो गतिशीलता को त्याग देते हैं, सुख दुख के उपभोग से ऊपर उठ जाते हैं, स्वयं भगवान साक्षात शिव का रूप उन्हें समझा जाता है। शिव स्वरूप वह ब्रह्म ज्ञानी, कृतार्थ ब्रह्म ज्ञानी, कृत हुआ ब्रह्म ज्ञानी जो है शिव स्वरूप, जीवित रहते हुए भी मुक्त अवस्था को प्राप्त माना जाता है। उसके लिए सभी ने पढ़ा है, सुना है, जाना है। शरीर में रहते हुए भी जब वह आत्म ज्ञानी स्वयं को उससे ऊपर उठ जाता है, हटा लेता है, ये भाग्य को दैव जो कृत है, सुख दुख की प्राप्ति, देह जो उसको भोगने के लिए आया हुआ है, उससे अपने को ऊपर उठा लेता है, तो वह साक्षात भगवान शिव का स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है और वह जीवित रहते हुए भी मुक्त अवस्था को शरीर में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। उसके लिए ऐसा नहीं है जो स्थित प्रज्ञ बनना है, शरीर छोड़ना है। आगे कहा गया कि यह आत्मा जब शरीर विनष्ट हो जाता है, उपाधि के विनष्ट हो जाने से, ये शरीर क्या है, एक उपाधि हमें मिला हुआ है, संचालन के लिए एक उपाधि से हमें विभूषित किया गया है। तो जब यह उपाधि समाप्त हो जाता है, जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है, तो फिर इसके अंदर का जो ब्रह्म है वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में विलीन हो जाता है। यह भी सभी जानते हैं, समझते हैं। जिस तरह से एक नट भांति भांति का रूप बनाता है, बहरूपिया कहते हैं हमारे यहाँ उसे, तो उसमें कभी किसी के गेट में रहेगा, कभी महावीर जी बन जाएगा, कभी स्वयं साक्षात भगवान राम बन जाएगा, कभी माता सीता बन जाएगा, कभी काली का रूप धारण करेगा, कभी कुछ भी धारण करेगा, भगवान का, राक्षस का, कभी रावण बन जाएगा। और जब उसका वो जो नट वाली स्थिति, नाटक वाली स्थिति जब उसकी समाप्त होगी, तब अपने वह स्वयं के स्वरूप में स्थित हो जाएगा। एक ही व्यक्ति भांति भांति का रूप धारण करेगा। एक यह कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है। तो उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला भी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जब उसका वह भाव नष्ट हो जाता है, शरीर आदि विनष्ट होकर ब्रह्म में एकाकार हो जाता है, तो उसी तरह से वह ब्रह्म शुद्ध बुद्ध हो जाता है। ये शरीर को ही लोग ब्रह्म समझ बैठे हैं, शरीर को ही मैं और मेरा समझ बैठते हैं, उससे वह ऊपर उठा जाता है नट की तरह। केवल वेश के कारण वह भिन्न प्रतीत होता है। यह शरीर उसको शरीर में आ गया है, इसलिए शरीर भी भिन्न भांति भांति का कर्म करेगा, तो लोग उसको अलग समझने लगते हैं, उसके मूल स्वरूप को नहीं समझ पाते। वस्तुतः वह लेकिन ब्रह्म ही है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं है। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया, घट फूट जाता है, लेकिन एक घट के अंदर खुला आकाश होता है, खाली जगह है, घटाकाश कहते हैं, और एक ये संसार महाकाश है। तो उसका जो आकाश तत्व है, जब घट फूट जाएगा तो वह महाकाश में विलीन हो जाएगा, वह महाकाश बन जाएगा। तो घट के फूट जाने पर भी घट के अंदर का आकाश आकाश रूप हो जाएगा, विराट आकाश में विलीन हो जाएगा, महाकाश में विलीन हो जाएगा।
घट से उसको बहुत अंतर नहीं पड़ता है, वही ब्रह्म है। कितना सुंदर सुंदर उदाहरण देकर इस ब्रह्म को दिखाया जाता है। हम लोग जैसे मूढ़ हैं, महामूढ़ कहना सही है, वज्र मूर्ख कहना सही है, कि हम लोग जान कर भी पढ़ कर भी नहीं समझते। वैसे ही उपाधि शरीर आदि के विलय हो जाने के पश्चात ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जैसे दूध है तो दूध में मिला दिया गया तो दूध ही रह जाता है, बिल्कुल विलीन दूधमय हो जाता है। तेल को तेल में मिला देने पर फिर वह तेल ही तेल हो जाता है, उसमें दूसरे चीज का कोई अंश मात्र नहीं रहता। जल में मिला देने पर भी जल जल है। अगर दो तरह का पात्र है, एक ग्लास लिए हुए हैं, एक जग लिए हुए हैं, तो जग के जल को जग ग्लास के जल में मिला देंगे तो पात्र से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जल तो जल ही रहेगा। चाहे बड़े बर्तन में मिला दिया जाए चाहे छोटे में रहे। उसी तरह से यह ब्रह्म भी है। ठीक उसी तरह से आत्मज्ञानी मुनि और आत्मा की स्थिति इसी प्रकार की होती है। आत्मज्ञानी जो जानने वाला और जो विशुद्ध आत्मा है, दोनों की स्थिति यही घटाकाश महाकाश की तरह, जल जल की तरह, तेल तेल की तरह, दूध दूध की तरह। इस प्रकार विदेह रूप कैवल्य पद की प्राप्ति के पश्चात जब विदेह की स्थिति हो जाती है, शरीर में रहते हुए ही जब शरीर से मुक्त हो हुआ व्यक्ति जब कैवल्य पद की प्राप्ति कर लेता है, तब सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म भाव की प्राप्ति करके, पहले इसको समझ ले, सन्मात्र अखंडित विग्रहवान। विग्रह तो सभी समझते हैं, प्रतिमूर्ति, उसकी मूर्ति, विग्रह भगवान की मूर्ति को भगवान का विग्रह कहते हैं। अखंडित विग्रह, सन्मात्र, पूर्ण शुद्ध रूप से, पूर्ण पूर्ण, उसकी मात्रा में तनिक भी भेद नहीं, सन्मात्र अखंडित विग्रहवान ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति कर लेता है, तब क्या होता है, संसार के आवर्तन से, आवागमन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सदात्मक तत्व जो है, सदा आत्म तत्व विज्ञान से उसकी अविद्या दग्ध हो जाती है। विशिष्ट ज्ञान से आत्मा के विषय में, सदा शाश्वत आत्मा के विषय में जब उसे विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर अविद्या तो समाप्त होना ही होना है, दग्ध हो जाती है। अविद्या नष्ट हो जाती है कि सदा आत्म तत्व में के विज्ञान को समझ लेता है और उसकी अज्ञानता, मूर्खता समाप्त हो जाती है, दग्ध हो जाती है, जल जाती है। ऐसे यति हो जाने पर यह कैसे हो सकता है कि ब्रह्म का पुनः उद्भव हो? ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको यति कहा जाता है। बड़ा श्रेष्ठ भाव यति के लिए कहा गया है। तो ऐसा यति जब ब्रह्म रूप हो जाता है तो उसका पुनरागमन कैसे हो सकता है, उस ब्रह्म का पुनः उद्भव? क्योंकि यह तो माया के द्वारा रचित बंधन और मोक्ष होता है, ब्रह्म में यह नहीं लागू होता है। यह मोक्ष और बंधन ब्रह्म को कुछ नहीं कर सकता है। यह तो माया रचित सारी क्रियाएं हैं, बंधन और मोक्ष। और माया के अंतर्गत रहकर ही शरीर में ही इसका प्रैक्टिस कर लिया जाए तो अति उत्तम है। पुनरागमन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार निष्क्रिय रस्सी में, इसका भी एक बड़ा सुंदर उदाहरण, बड़ा सरल सरल सहज उदाहरण देकर समझाया गया है कि एक रस्सी है, निष्क्रिय है। हम सर्प का जब बोध हो जाता है तो हम डरते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जब वह सर्प वाला भाव समाप्त हो जाता है, तब तो फिर मात्र वह रस्सी रह जाएगा। तब तो हमें उससे डरने की जरूरत नहीं होगी। वह एकदम निष्क्रिय रहेगा, एक जगह स्थिर पड़ा रहेगा, उसमें सक्रियता होगी नहीं, वह रस्सी ही दिखेगा। उसी प्रकार
आवरण के सत्य और असत्य भाव को भी बंधन और मोक्ष कहना चाहिए। ये सत्य की जानकारी, ये जो शरीर आवरण ढका हुआ है, ऊपर से जो हमें चोला मिला हुआ है, इसकी सत्य और असत्य वाले भाव को अगर हम समझ लें, जिसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, उसी सत्य को मोक्ष कहते हैं। सत्य का ज्ञान हो जाना, असत्य का बंधन में असत्य में लिपटे रहना बंधन होता है। तो बंधन और मोक्ष का भी एक बड़ा सुंदर यहाँ उदाहरण दे दिया गया है, परिभाषा दे दिया गया है। ब्रह्म का कोई अपना आवरण नहीं, आवरक नहीं होता है, उसको ब्रह्म को ढकने वाला कुछ हुआ नहीं। वह अन्य आवरण के अभाव में अनावृत उसको कहा जाता है। वह आवृत नहीं हो सकता है, ब्रह्म अनावृत है, बिल्कुल खुला, किसी के बंधन में नहीं। उसको क्या बंधन और उसको क्या मोक्ष। वह आवरक नहीं है, ढका हुआ नहीं है, वह अनावृत है। वस्तु के होना और न होने के विषय में जो भी विश्वास किया जाता है, यह वस्तु के बुद्धि का गुण होता है। यहाँ क्या है क्या नहीं है, हम हैं आप हैं नहीं है, ये कौन निर्णय लेता है। मन देखा, मन से हमने आपको देखा समझा, बुद्धि ने निर्णय ले लिया। यह तो बुद्धि की विशेषता हो गई, बुद्धि का गुण हो गया। उस नित्य वस्तु अविनाशी ब्रह्म का यह गुण नहीं हो सकता है। वह न चिंतन करता है न निर्णय करता है, क्या है क्या नहीं है, यह रस्सी है सांप है या घट है या आकाश है, ये कौन निर्णय करता है। यह बुद्धि, यह हमारी बुद्धि का गुण हो सकता है, उस नित्य का गुण यह नहीं हो सकता है। अविनाशी ब्रह्म का यह गुण नहीं हो सकता है। यह सब माया द्वारा प्रादुर्भूत होने वाला बंधन और मोक्ष आत्मा का गुण नहीं हो सकता है। यह मोक्ष और बंधन आत्मा का विशेषता नहीं है, आत्मा का गुण नहीं है। ये तो हमारे बुद्धि का है, हमारे मन का है, इस शरीर का है। इसी से इससे मुक्त होना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को एक बहुत परमात्मा ने एक विशिष्ट विशेषता दिए हुए है, विशेष गुण दिया हुआ है। क्या गुण दिया हुआ है। बुद्धि। बुद्धि के द्वारा ही इससे हम मुक्त किया जा सकता है, अपने आप को बंधन और मोक्ष से ऊपर उठाया जा सकता है, आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, आत्म तक पहुंचा जा सकता है। बड़ा स्पष्ट है यहाँ ऋषि का कथन। बंधन और मुक्ति आत्मा के लिए नहीं होता है, केवल बुद्धि के लिए होता है। मेरा तेरा में बुद्धि ही उलझती सुलझती रहती है। मैं और मेरा, मेरा और तेरा। आत्मा तो सहज मुक्तावस्था में स्थित रहता है, आत्मा को कौन बांध सकता है। बहुत सुंदर आगे कहा गया कि उस कला रहित निष्क्रिय शांत निष्पाप निरंजन, ये सारी विभूतियां उसको देते हुए कहा जा रहा है कि वह निष्क्रिय है, शांत है, निष्पाप है, निरंजन है, अद्वितीय है। परमात्म तत्व में आकाश के भेदों की भांति जैसे घटाकाश महाकाश आदि कल्पना कहाँ से हो सकती है। यह तो जस्ट एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए, वैसा है नहीं। वह एक तो उदाहरण दिया गया हमें समझाने के लिए, हमारे जैसे मूढ़ लोगों को समझाने के लिए कि वह कैसा है। घटाकाश से तुलना कर दिया गया, लेकिन वह उसको क्या करेगा, वह कहाँ से घटाकाश महाकाश उसके समीप कहाँ से बैठेगा। वह तो निरंजन है, वह तो निष्क्रिय है, वह तो कलाओं से रहित है, वह तो निष्पाप है, अद्वितीय है। वैसा भेद उसको क्या करेगा। सत्य तो यह है कि वह पर ब्रह्म न तो जन्म लेता है और न ही जन्म रहित है। ये दोनों बंधन है, न वह बंधन में रहता है और न ही साधक है। हम साधना करते हैं, बहुत बड़ी चीज है, नहीं नहीं नहीं, वह उनसे बहुत ऊपर की चीज है। वह न बंधन में रहता है
न जन्म रहित है, न जन्म लेता है, न ही वह मोक्ष की इच्छा वाला है। उसकी इच्छा मोक्ष की नहीं होती है, वह तो सर्वदा मुक्त है और वह इन सब से परे है। अब यहाँ एक शब्द कहा गया, सभी को कंफ्यूजन हो सकता है कि वह न जन्म लेता है और न ही जन्म रहित है। यह शब्द इसलिए कहा गया कि जन्म लेने वाली काया के साथ वह प्रकट होता है, दिखता है, इसीलिए उसे जन्म रहित कहा जन्म रहित नहीं है ऐसा कहा जा रहा है कि वह तो जन्म लेता है, शरीर के साथ चूंकि उसकी प्रकटीकरण होता है इसीलिए यह भाव होता है। लेकिन जन्म तो काया का होता है, इस शरीर का जन्म होता है, चेतना का जन्म नहीं होता है। पात्र तो बनते बिगड़ते हैं, टूटते हैं, उसमें रहने वाला जल तो पात्र के जन्म और क्षय से मुक्त होता है। जिसमें मिला दो रंग उस जैसा, जिस पात्र में डल दो उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, उसमें न कुछ घटेगा न बढ़ेगा, वह जन्म और क्षय से मुक्त होगा। इसलिए परमात्मा ब्रह्म अजन्मा है, इसी भाव से उसे न मुक्त कह सकते हैं, न अमुक्त कह सकते हैं, न मोक्ष की आकांक्षी समझा जा सकता है। तो ये सब अपनी अपनी बुद्धि से समझें। ओम भद्रम कर्णभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा ग्वंशस्तनुभिः व्यसेमहि देवहितमयदायुः। इति शान्तिः। इत्यात्मोपनिषद समाप्ता। प्रणाम सभी को, धन्यवाद, त्रुटियों के लिए क्षमा। जी दीदी प्रणाम, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी, ये कोई आया है तो मुझे उसको अटेंड करना है। आप लोग अपनी अपनी बात को जारी रखिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।